আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। बांग्लादेश हमेशा से भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है, लेकिन अब वहां भी चीन की आहट सुनाई देने लगी है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश को नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन का कर्ज देने जा रहा है और भारत के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत बांग्लादेश के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन जल विकास बोर्ड के एडिशनल चीफ इंचार्ज ज्योति प्रसाद घोष ने बेनार न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना को शुरू किया जा रहा है, जिसकी फंडिंग को लेकर चीन ने सहमति दे दी है और उम्मीद है कि हम दिसंबर महीने से ही इस परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। और बेनार न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज भी देगा। बांग्लादेश के एक अन्य अखबार डेली स्टार ने इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिवीजन को लिखे गए पत्र का हवाला दिया है, जिसमें मंत्रालय ने चीन से तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए $883.27 मिलियन का कर्ज मांगा था। प्रोजेक्ट की समरी में कहा गया था कि सुरक्षा कदम न उठाने की वजह से हर साल बाढ़ से संपत्तियों, घरों को नुकसान पहुंच रहा है। बाढ़ आने से गंभीर समस्या भी सामने आने लगी है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। भारत के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौतों को लेकर बांग्लादेश किसी नतीजे पर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश कई बार अपनी समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुका है। बांग्लादेश भारत से ढलान पर है, इसलिए जल आपूर्ति के लिए वो भारत पर निर्भर है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध की वजह से ये समझौता पिछले 8 सालों से लटका हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव कबीर बिन अनवर ने डेली स्टार से बातचीत में कहा कि भारत की तरफ से बनाए गए बांध की वजह से सर्दियों में पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है, जिससे बांग्लादेश में करीब 2 महीने तक जल संकट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हम इस परियोजना को लागू कर पाते हैं तो सर्दियों में बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से में जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी और पानी की किल्लत नहीं देखने को पड़ेगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि तीस्ता नदी भारत के 100 लामों से निकलती है और सिक्किम पश्चिम बंगाल से गुजरती है। बांग्लादेश के चिलमड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले ही यहाँ के रंगपुर डिवीजन में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी उन 54 नदियों में से एक नदी है जो भारत से बहते हुए बांग्लादेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। पिछले कुछ महीनों से ढाका और बीजिंग की नजदीकियां बढ़ चुकी है। चीन ने जून महीने में ही बांग्लादेश के 97% निर्यात को टैरिफ मुक्त करने का ऐलान किया।